ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों आज हम बात करेंगे काल सर्प योग की। काल सर्प योग वो योग होता है जिसके लिए बोलते हैं ना कि ज्योतिष में जितने मुंह उतनी बातें। काल सर्प योग को लेके ज्योतिष में बहुत सारे मतभेद हैं। इसके मैं क्या है क्या नहीं इसका मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो फ्रेंड दीपक में। काल सर्प दोष जिसको सुनकर अक्सर लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काल सर्प दोष लोग वो भी सुनकर डर जाते हैं जिनको इसके बारे में पूर्ण ज्ञान भी नहीं, फिर भी एक शब्द का जैसे हवा बन जाता है वो बना हुआ है, जिसको अगर बता दो कि आपके ऊपर काल सर्प दोष है तो उसके ऊपर मानो जैसे दुखों का पहाड़ टूट गया है। दोस्तों काल सर्प दोष हमारे जो शास्त्रों में इसके बारे में लिखा गया है वो इसके बारे में लिखा है कि वो हमारे पूर्व जन्म के जो जघन्य अपराध होते हैं उन दोषों की सजा देने इस जन्म में, तो उसको काल सर्प दोष योग उस दौरान आता है। काल सर्प दोष का असली मतलब ये है कि आपको पूर्व जन्म के किसी जघन्य अपराध का इस जन्म में दंड मिलना। दोस्तों काल सर्प दोष में इंसान की आर्थिक हालत, आर्थिक दशा उसकी बहुत ज्यादा खराब होती है, शारीरिक दशा भी उसकी बहुत ज्यादा खराब होती है, समाज में उसका जो रुतबा होता है, जो उसका मुकाम होता है वो एकदम से तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ से ऐसे लगने लगता है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करवाकर सब चीज से उसको बांध दिया है, उसका कोई काम बनने को तैयार नहीं होता। आदमी का यहाँ तक कि ये भी मन करता है कि वो कुछ आत्महत्या कर ले या कहीं से इन परिस्थितियों से भाग जाए। इवन मैंने यहाँ तक भी देखा है कि कई लोग मेरे पास भी आते हैं, उनकी परिस्थिति ऐसी होती है कि दाल रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने एक साधारण परिवार में जन्म लिया या फिर आपने एक बड़े संपन्न और समृद्ध परिवार में जन्म लिया है। यदि आपके ऊपर ये दशा आ गई तो इसके दुष्परिणाम आपको भोगने ही पड़ेंगे। आपकी परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि जैसे सब तरफ से सब चीज के रास्ते बंद हो जाएंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका कौन सी परिवार से ताल्लुक है। तो दोस्तों कैसे पता लगाएं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है या नहीं। एक्चुअली कुंडली में 12 भाव होते हैं और कई अनेकों दोष के साथ साथ उनमें से एक जो दोष होता है वो होता है काल सर्प दोष। यदि किसी जातक की कुंडली में राहु और केतु के बीच में, जी हाँ, राहु और केतु के बीच में 7 ग्रह आ जाएं, राहु और केतु में अगर 7 ग्रह आ जाएं तो उसे कहते हैं काल सर्प योग बन जाना, काल सर्प दोष का योग बन जाना। कुछ लोगों में इसमें थोड़ा सा मतभेद ये है, कुछ ज्योतिष ये भी मानते हैं कि यदि राहु और केतु ही सामने आ गए तो काल सर्प दोष बन जाता है। तो मैं इस थ्योरी को भी गलत नहीं कहूंगा, क्योंकि मैंने ऐसे कई चीज देखी हुई है जिनकी सिर्फ राहु और केतु कुंडली में आमने सामने होता है, लेकिन उनके ऊपर जो प्रभाव चल रहे होते हैं तो वो संपूर्ण प्रभाव उसी के होते हैं जो काल सर्प दोष के होते हैं एक्चुअल में। ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल द्विवेदी, ज्योतिषाचार्य KL दुबे और डॉक्टर HS रावत की भी यही इसी चीज से इत्तेफाक रखते हैं कि इस तरह के योग बनने से काल सर्प दोष बनता है। हालांकि कई ज्योतिष ऐसे भी हैं जो काल सर्प दोष जैसे किसी दोष को मानते ही नहीं। उनका कहना यह है कि काल सर्प दोष जैसा कोई दोष होता ही नहीं। मैं उनकी थ्योरी को भी गलत नहीं करूंगा। हालांकि उनका जो इलाज करने का, जातक का जो इलाज करते हैं उसका जो रेमेडीज बताते हैं तो रेमेडीज लगभग सेम ही होती हैं। जो कि मानते हैं और जो नहीं मानते उसकी रेमेडीज भी वो सेम ही है। तो मैं ये भी कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि शायद वो उसको उस नाम से ना कह के किसी और दोष का नाम लेते हैं, लेकिन उसको जो सही करने का तरीका है वो फॉर्मूला लगभग सेम। अब मैं आपको इसके कुछ लक्षण बता दूं। इसमें आदमी को सपने अच्छे नहीं आते, बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। बुरे सपने तो क्या, यहाँ तक कि ये भी होता है कि आदमी को नींद ही बहुत कम आती है। जितनी नींद आती है उसमें सपने बहुत बुरे रहते हैं। वो डरा डरा रहता है, बहुत ज्यादा डरा डरा रहता है। उसको ऐसा भी लगता है कि भूत प्रेत का भी साया है, उसके ऊपर किसी ने कोई तंत्र मंत्र करवा दिया है। उससे कहीं ना कहीं कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने की एक आशंका रहती है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे साथ कुछ बहुत बड़ी घटना घटने वाली है जो उसके लिए सही नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि काल सर्प दोष के चलते आपकी कोई बहुत बड़ी हानि ना हो, इसके लिए मैं आपको ये बताऊंगा कि आप उसके बीच में क्या क्या रेमेडीज कर सकते हैं। हालांकि जब तक आप काल सर्प दोष का पूर्ण निवारण नहीं कराएंगे तो ये आपकी कुंडली से नहीं जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपके कुंडली में काल सर्प दोष के योग बन गए हैं तो उसके दुष्परिणाम आप पे अटैक ना करें, उससे बचने के लिए आप कर क्या सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये चीज आप नोट कीजिए दोस्तों। हालांकि टेम्परेरी उपाय है, इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आप शिवलिंग पे दूध से अभिषेक कर सकते हैं और साथ में चांदी के नाग और नागिन का जोड़ा भी चढ़ा सकते हैं। तो ये आप सोमवार और शुक्रवार को कर सकते हैं। आप बहती नदी में, किसी भी पवित्र नदी जैसे गंगा, जमुना, सरस्वती, जो भी आपके इलाके के आसपास हो, वहां पे बहती नदी में नाग नागिन का जोड़ा बहा सकते हैं।
तो उससे भी आपका काल सर्प दोष के जो दुष्परिणाम है वो थोड़े हद तक कम हो जाएंगे। शनिवार को पीपल पे आप दिया जला सकते हैं, और पीपल के आपको शनिवार को 7 परिक्रमा भी करनी है। हो सके तो शनिवार उसी दिन सुबह पहले आप उसी पीपल पे जल भी दीजिए। सुबह नहाने धोने के बाद आप उस पे जल दीजिए, और रात को 9 बजे के बाद उस पे दिया जलाइए, और रात को ही आप परिक्रमा उस पे 5 परिक्रमा आपको करनी है और हाथ जोड़ के विनती करनी है। और जब आप जितनी भी टाइम ये काम करते हैं, आपको एक मंत्र जप करना है, वो है नमः शिवाय। नमः शिवाय का मंत्र आप जाप करते रहेंगे और साथ साथ ये प्रक्रिया करते रहेंगे। दोस्तों और भी अच्छा होगा अगर आप सुबह घर से निकलने से पहले एक माला नमः शिवाय 108 बार उसको जप करके निकलें, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। काल सर्प दोष के बहुत से प्रकार होते हैं। अब वो प्रकार मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि आपको वो एकदम से समझ नहीं आएगा, क्योंकि एक स्टडी का मटेरियल है। दोस्तों ये चीज ऐसे नहीं मिलती। मुझे खुद अभी 15 साल हो गए इस चीज को सीखते सीखते, और अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये जन्म भी कम पड़ जाए सीखने में। इसी बहुत बड़ा एक विशाल समुद्र जैसा एक इसका ज्ञान है, जो कि अर्जित करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर एक छोटी सी वीडियो में आपको मैं सब कुछ बता भी दूंगा तो शायद आपको कुछ भी नहीं समझ आए, इसलिए मैं उसके प्रकार पे चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आप अपनी कुंडली में खुद ये कहना कीजिए कि आपको काल सर्प दोष है या नहीं, या है तो किस प्रकार का है, उसके कितने दुष्परिणाम हो सकते हैं। कोशिश कीजिए आप किसी अच्छे ज्योतिष, जो आपके जिसका आपने नाम सुना हो, जिसके प्रमाणित हो कि हाँ ये जानकार हैं, उससे आप अपनी कुंडली दिखवाइए, या फिर हाथ दिखवाइए, या फिर आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज का। तो मैं भी आपको बता सकता हूं, जितना हो सके मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि काल सर्प दोष क्या है, आपकी कुंडली में इसके क्या लक्षण होते हैं, और आपके साथ ही इसके क्या प्रभाव होते हैं, और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं। तो इसी के साथ आप मुझे